मेरी करीबन होगी 15-16 की आयु। कथा के माध्यम से बता हुआ कि जीवन का असली महत्व क्या है, इसलिए फिर हम साधु बन गए। भोलेनाथ आए थे सपने में, कहते थे साधना करो। भगवान शिव ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए? हाँ जी, माँ बाप की इच्छा से ही हमने ये योग लिया है। भगवान भी आते हैं और सभी देवता भी आते हैं अपना अपना रूप धारण करके। और खड़ेश्वरी भी करती हूँ मैं, 9 दिन के लिए खड़ी भी रहती हूँ नवरात्रि में। जरूरी नहीं है साधु बने, घर में भी रह करके भजन कर सकते हैं। अब जो पहले कर आए हैं भोग ना, उसे निश्चित पड़ेगा। भाई आज हम ऐसी माता जी के साध्वी के दर्शन करवाने वाले हैं जो यहाँ पर कुंभ मेले में यहाँ पर आए हुए हैं और श्रद्धालुओं को ये अपने दर्शन दे रहे हैं। अपने भारतवर्ष में ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं जिनके दर्शन मात्र से ही पुण्य फलों की वृद्धि होती है, पाप कर्मों का नाश होता है। हम यह देखकर अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे दिव्य संतों का यहाँ पर वास है, जो अपने दिव्य प्रताप से, अपने तपस्या से जो आम जन है उनका कल्याण करते हैं। आज महाकुंभ नगरी में हम आपको ऐसे ही अनेकों दिव्य संतों के दर्शन करवा रहे हैं। ऐसे ही संतों में हम आज आपको एक साध्वी के दर्शन करवाएंगे जो यहाँ पर हमें इनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हम इनसे थोड़ा इस विषय में पूछेंगे कि साध्वी कैसे बनी और यहाँ की भी जो कुंभ मेला है इसकी क्या महिमा है, सनातन के विषय में भी थोड़ा कुछ पूछेंगे। प्रणाम माता जी। ओम नमो नारायण। अच्छा माता जी, आप जो साध्वी बनी है तो कब, कितना टाइम हो गया आपको? 2016 में बने थे। 2016 से पहले आप क्या करते थे? ऐसे ही माँ बाप उनकी सेवा करते थे और घर में रहते थे। एक दिन आया कि कथा सीखेंगे, कथा के माध्यम से बता हुआ कि जीवन का असली महत्व क्या है, इसलिए फिर हम साधु बन गए। आपका शुभ नाम माता जी? पूजागिरी महाराज, आगरा के रहने वाले हैं। आगरा के पास खंदौली है, रामनगर लाल मंदिर, वहाँ पे स्थान करते हैं। तो अभी आपका मूल स्थान कहाँ पर है जहाँ पर आप साधना करती हो? खंदौली, रामनगर लाल मंदिर। तो ये जो आज के समय में माता जी मनुष्य जन मोह माया में फंस चुका है, बहुत ज्यादा चकाचौंध में मोह माया ने उसे जकड़ लिया है। लेकिन आप जैसे विरले लोग ही, बहुत कम लोग ऐसे हो जो इस मोह माया से दूर हटके जो अपना सात्विक जीवन है, साधना है, उसमें प्रवेश करते हो। तो ऐसा क्या हुआ, क्या रहा होगा जिससे आपको सामान्य जीवन छोड़कर इस तपश्चर्या मार्ग में प्रवेश करना पड़ा? कोई नहीं, अपनी इच्छा थी। सब भोलेनाथ आए थे सपने में, कहते थे साधना करो, गुरु लोगों की, साधु संतों की सेवा करते हैं बस, और कुछ नहीं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अच्छा, भगवान शिव ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए? हाँ जी। जी। और आप जैसे आपने बताया ठाकुर जी की भी आप सेवा करते हो, तो आपके जो आध्यात्मिक गुरु जिनके आप तपस्या करते हो, साधना करते हो, किनके करते हो आप? शिव जी। अच्छा, भगवान शिव। अच्छा, तो मैया जी आपके जो तपस्या जीवन में है, तो इस तपस्या जो चल रहा है तो इसमें कौन कौन सी तपस्या आप कर रहे हो? मैंने तो अनशन भी किया है और खड़ेश्वरी भी करती हूँ। मैं 9 दिन के लिए खड़ी भी रहती हूँ नवरात्रि में। मैया की नवरात्रि आती है, साल में 2 बार मैं खड़ी रहती हूँ, वही साधना करती हूँ। अध्ययन भी चलता है, भागवत सीख रही हूँ, भागवत करती भी हूँ। और गुरु महाराज भी करते हैं, वही सिखा रहे हैं। गुरु महाराज के आश्रम में ही अध्ययन चल रहा है मेरा। अच्छा, तपस्या के साथ साथ आप ग्रंथों का भी अध्ययन करती हो? हाँ, करती हूँ। और माता जी आपकी जो जीवनचर्या है उसमें कैसा क्या रहता है? जैसे आप साधना भी करते हो तो कब से उठते हो, खाने पीने का, इस विषय में थोड़ा संक्षेप में हमें बताइए। सबसे पहले हम 4 बजे उठते हैं और मंदिर की झाड़ू पोंछा लगाते हैं। उसके बाद फिर नहाते हैं, आरती पूजा करते हैं और फिर मतलब स्नान करके ही रसोई में आते हैं। फिर भोग लगाते हैं, शिव जी का भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद में सबको बांटते हैं। यही साधना है। आप कितने वर्ष की आयु में इस साधना में आ गई? मेरी करीबन होगी 15-16 की आयु। तो 15-16 आपने पढ़ाई तो की हो? हाँ, बस 8 तक, ज्यादा तो नहीं, सरकारी में पढ़े थे 8 तक। भक्ति साधना में आपका मन रहा है शुरू से? हाँ, शुरू से ही माँ बाप की इच्छा से ही हमने ये योग लिया है। तो आपको अब भक्ति मार्ग में आने के बाद में ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कि जैसे कुछ अलग ही जो अनुभव, एहसास हो? अलग से ही भक्ति जागृत हुई थी हमारी। हमारा मतलब बचपन से ही शिव जी की तरफ मतलब लगाव रहा है और उनकी सेवा करते थे, व्रत भी रहते थे और साधु संतों का दर्शन करते थे। लगाव बहुत था हमारा।
फिर हमने माँ बाप से पूछा भी, हम कथा सीखेंगे। मतलब हमारे गुरु जी थे बचपन से ही, मतलब छोटे से थे, हमारे मम्मी पापा ने दीक्षा ली थी, फिर उनके द्वारा ही हम कथा में आना प्रारंभ हो गए थे। आप कथा वाचन भी करते होगे? हाँ, शुरुआत है। तो मतलब लोगों को कथा कथा सुनाते हो आप? शिव पुराण, राम कथा, देवी भागवत और श्रीमद् भागवत। तो माता जी, आज के समय में लोग भक्ति मार्ग की तरफ जा ही नहीं पाते और बहुत ज्यादा दुखी भी है। पैसे में मोह माया और लालच ने उन्हें जकड़ लिया है। तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे कि जो अपना जो संन्यास मार्ग है, भक्ति मार्ग है, इसमें इसका क्या अनुभव है, इस विषय में थोड़ा बताइए ताकि वो लोग भी इसकी तरफ थोड़ा अग्रसर हो सके, भक्ति मार्ग की तरफ अच्छे कर्म कर सके। ये जीवन दिया है भगवान ने, ये व्रत है, इसमें हम तो यह कहते हैं कि बस हर एक इंसान इसमें जोड़े। जरूरी नहीं है साधु बने, घर में भी रह करके भजन कर सकते हैं, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि साधु बन के ये काम हो, गृहस्थ में भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हम तो सबसे ही कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि सभी लोग इसमें जुड़े रहें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। जब गृहस्थ में रहकर भी भक्ति मार्ग पर चला जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, चला जा सकता है। गृहस्थ में भी रह करके भगवान का भजन किया जा सकता है। माता जी, अपना ये जो कुंभ मेला लगता है, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और ऐसे ऐसे दिव्य संत आते हैं जिनके कभी दर्शन हो ही नहीं पाते, बहुत दुर्लभ दर्शन हो पाते उनके। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में संत जो कंदराओं में, पहाड़ों में तपस्या करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं? ऐसी क्या महिमा आपके? यहाँ अमृत होता है, अमृत बरसता है। यहाँ साधु संतों का जितना भी है चरणामृत, भक्ति भाव, और स्वयं भगवान भी आते हैं और सभी देवता भी आते हैं अपना अपना रूप धारण करके। और ये तो पता नहीं कौन से मतलब रूप में भगवान छुपे हैं, किसी ने जाना तो है नहीं है। हो सकता है गरीब के रूप में भी आ सकते हैं। भगवान आ रहे हैं साधु संतों का दर्शन करने, तो ये तो साधारण सी बात है, कुछ महिमा होगी यहाँ की। अच्छा माता जी, आपने कहा यहाँ पर मतलब देवी देवता भी वेश बदल कर यहाँ पर आते हैं, अदृश्य रूप में आते हैं, देखा है सबने, ऐसी बात नहीं। और पहचानने के लिए तो अपना अपना नजरिया है, किस लोगों से इंसान देखते हैं कि कोई पता नहीं। और माता जी, हमने सुना है कि यहाँ पर बहुत से साधु संत हैं जो महाभारत काल उससे भी पुराने समय के हैं और वो आते हैं तो अदृश्य रूप में आते हैं, अदृश्य रूप में जाते हैं। तो यह बात क्या सत्य है? हाँ, सत्य है। ये तो ऐसा मानो जैसे भक्ति भाव वाले लोग आते हैं और भगवान भी आते हैं। भगवान का मतलब पहले से ही मतलब बोला था भगवान ने कि जहाँ संत है वहाँ मैं हूँ, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन अपना अपना देखने का नजरिया है। तो माता जी, यहाँ पर कुंभ में इतने लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं, तो ये गंगा नदी में स्नान करने से क्या पुण्य फलों में वृद्धि होगी? हाँ जी, सबको फल मिलेगा, जैसा करना वैसा भरना, सबको फल की प्राप्ति होती है। अपनी तपस्या के विषय में हमें और कुछ बताइए कि आप जो साधना करते हो वो है कितनी जो कठिन तपस्या करते हो, किस तरह से करते हो, इस विषय में थोड़ा। नवरात्रि में मैं चौकी लगाती हूँ, अखंड ज्योति जलाती हूँ। नवरात्रि में ही मैं साधना करती हूँ, तपस्या करती हूँ। नवरात्रि के दिन 9 दिन के लिए खड़ी रहती हूँ, फिर भंडारा चलता है। लाल मंदिर खंदौली, कभी भी नवरात्रि में आ सकते हो, देख सकते हो। साल में 2 बार नवरात्रि पड़ते हैं, मैं दोनों में ही खड़ेश्वरी तपस्या करती हूँ और सूजन भी आ जाती है और फिर खड़े खड़े अभ्यास भी हो जाता है। 2-4 दिन तो सही, फिर सूजन आती है, फिर अपने आप फटक भी जाती है। हर नवरात्रों में आप खड़े होकर तपस्या? साल में 2 बार आती है नवरात्रि। 2 गुप्त होती हैं, तो मतलब ऐसे सभी लोग जानते हैं। गुप्तों के बारे में तो नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते हैं। गुप्त नवरात्रि भी होती है, यानी साल में 4 बार नवरात्रि होती है, लेकिन 2 की पता है सबको, लेकिन 2 की नहीं। किसी लोगों को मतलब पता है, किसी को नहीं। तो मैं 2 ही नवरात्रि में खड़ेश्वरी व्रत करती हूँ। माता जी, हमें इस विषय में भी पूछना था कि आज के समय में लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दुखी है, मानसिक तनाव से ग्रसित है। तो इसका क्या निवारण हो सकता है कि वो उन्हें मतलब इन दुखों से मुक्ति मिल सके और मानसिक रूप से उन्हें शांति मिल सके? इसका कोई निवारण नहीं है। जो पहले कर आए हैं भोगना, उसे निश्चित पड़ेगा। जो पहले के कर्म आपने किए हैं या मैंने किए हैं, तो इसको भोगेगा कौन? हम ही तो भोगेंगे। अब हमने पता नहीं, याद तो नहीं रहता, लेकिन हमने पिछले जन्म में या इसी जन्म में या बचपन में कोई ऐसा मतलब किया होगा,
इसके लिए हमें भोगना पड़ता है, इसका कोई निवारण नहीं है। नहीं, फिर भी ऐसा कोई मार्ग हो सकता है भक्ति का, जैसे भगवान शिव की अपन भक्ति करे, पूजा पाठ करे तो थोड़ा मतलब शांति मिल सके, आत्मिक शांति। हाँ, कर सकते हो। और मतलब ये एक उपाय है, जो तुम पहले के पाप किए हैं इसको पश्चाताप करो और फिर आगे पाप कोई ना करो, इसका यही दुख निवारण है। बहुत अच्छी बात कही माता। सनातन धर्म के विषय में आप और कुछ कहना चाहते हैं? मैं और कुछ नहीं कह सकती, बस यही कह सकती हूँ कि जितने लोग इस सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि यही एक अच्छा मार्ग है, अच्छा मतलब विश्वास है कि अपना सनातन धर्म आगे बढ़े और अपनी अलग पहचान है। तो भाई देखिए, अपने भारतवर्ष में आप जहां से भी देख रहे हो, हम आपको यहाँ पर महाकुंभ में अनेकों दिव्य संतों के दर्शन करा रहे हैं। आज हमने आपको एक साध्वी जी के दर्शन करवाए, माता के दर्शन करवाए, जो कि भगवान शिव की भक्त हैं, प्रगाढ़ भक्ति करती है भगवान शिव की। तो आप ये समझिए कि आज के समय में हम जो भारतवर्ष के लोग हैं, यह मोह माया में कितना ज्यादा फंस चुके हैं। लोभ, लालच और द्वेष भावना इतनी ज्यादा प्रगाढ़ हो चुकी है कि जो सही मार्ग है उसको छोड़कर हम गलत मार्गों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो माताजी साक्षात यहाँ पर ये बैठी हुई है, ऐसे कुछ विरले लोग हैं जो गलत कर्म छोड़कर जो सत्कर्म होता है उस तरफ जाते हैं, और इनके दर्शन मात्र से ही जो बुरा मनुष्य होता है उसमें भी सात्विकता का संचार होता है उसके विचारों में। यह हमने स्वयं भी देखा है। हमने यहाँ पर अनेकों दिव्य संतों के जैसे दर्शन कर रहे हैं तो हमारे मन में भी बहुत एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है हमें। यह बात हमें प्रमाणिक तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि हम हमारे बारे में हम खुद ही बता सकते हैं और हम जो बता रहे हैं वह सत्य बता रहे हैं। तो भाई ऐसे ही अपने साधु संतों के दर्शन प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।